मेरा नाम फरहा है। आज भी मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति उनके लिए गजरे लाए थे और बहुत प्यार से उन्हें पहना रहे थे। वे मालकिन के लिए तोहफे और उनकी पसंद का खाना भी लेकर आए थे। मैं कोने में खड़ी हसरत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। सोच रही थी, काश मेरी शादी भी किसी ऐसे इंसान से हो जाती। लेकिन सपने कहाँ सच होते हैं। तभी मालकिन ने मुझे देख लिया। डर के मारे मैं तुरंत पीछे हट गई कि कहीं वह मुझे डांट न दें। वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। रात भर यही सोचती रही कि मालकिन कितनी खुशकिस्मत हैं, या शायद अमीर लोग ही ऐसे होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है और वे अपने चाहने वालों पर खुलकर खर्च करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग दिन रात मेहनत करो, ज़रूरतें तो पूरी होती हैं पर ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाती हैं। फिर भी मालकिन और उनके पति में कोई घमंड नहीं था। वे बहुत ही अच्छे और मीठे स्वभाव के थे, हर किसी से अच्छा व्यवहार रखते। धीरे धीरे मुझे मालकिन के पति से लगाव होने लगा। मैं जानती थी कि यह सही नहीं है और शायद इसीलिए मैंने कभी इस बात का इजहार नहीं किया। सुबह रोज की तरह 5 बजे उठी, नमाज पढ़ी और भूख लगने पर किचन में कुछ ढूंढने गई। याद आया कि रात का खाना बचा होगा, वही खा लिया। इसके बाद सफाई शुरू कर दी और फिर मालकिन और उनके पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। यह मेरा रोज का रूटीन था। मालिक के काम पर जाने के बाद मैं मालकिन का कमरा साफ करने गई। उस वक्त मालकिन ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, रात को तुम्हें हमें देखता हुआ देखा था। मेरी तो सांसें अटक गईं। क्या सोचेंगी वह मेरे बारे में। मैंने डरते हुए कहा, नहीं मालकिन, मैं बस ऐसे ही। लेकिन उन्होंने मेरी बात बीच में काट दी और कहा, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे शौहर से शादी कर लो। मैं सन्न रह गई। यह सुनकर मैं घबरा गई और इनकार कर दिया, पर उन्होंने समझाया, यह मेरा काम है, मैं उन्हें मना लूंगी, तुम्हें बस हाँ करना है। मैंने काफ़ी सोचने के बाद हामी भर दी। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। जो ख्वाहिश रात को की थी वह सुबह पूरी होने जा रही थी। इसके बाद मालकिन ने मेरी देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने मुझे बोलचाल के तरीके सिखाए, नए कपड़े लाकर दिए, पहनने ओढ़ने का ढंग सिखाया, यहाँ तक कि घर का काम भी कम कर दिया। मैं सोचती थी, वह मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पति को भी इस शादी के लिए मना लिया। मालिक पहले इनकार करते रहे, पर मालकिन ने उन्हें समझाया कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे भी खुलकर जिंदगी जीने का हक है। आखिरकार हमारी शादी हो गई। मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा मकान, मेरा स्टेटस, सब कुछ बदल गया। मालकिन मेरी हर तरह से मदद करती थीं, पर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि उनके और मालिक के बीच कुछ अनबन चल रही थी। जब भी मैं उनके कमरे के पास जाती, वहां अचानक खामोशी छा जाती। एक दिन मैंने मालकिन को फोन पर किसी से बात करते सुना। वह कह रही थी, परेशान मत हो, माल पहुंच जाएगा। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्त को पैसे भेजने की बात कर रही थीं। मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मालकिन ने मुझे पार्लर बुलवाकर तैयार करवाने का फैसला किया। पार्लर वाली ने कहा, यह तो पहले ही बहुत खूबसूरत है और इसे सजाने की ज़रूरत नहीं। उसने यह भी कहा, इस पर जुल्म मत करें। मैं डर गई और मालकिन से पूछा, ये क्या कह रही है। मालकिन हंसकर बोली, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस चुपचाप तैयार हो जाओ। मालकिन की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाते ही मैं तुरंत पार्लर वाली के पास पहुंची और पूछा, तुम क्या कहना चाह रही थी, साफ साफ बताओ। उसने जो बताया उससे मैं हैरान रह गई। डर के मारे मैं वहां से भागने लगी। मेरी कहानी का ताल्लुक गरीब घर से है। बचपन से ही हमारी जिंदगी गरीबी में गुजरी। मेरे अम्मी अब्बू मेहनतकश लोग थे। अब्बू ठेले पर फल बेचते और अम्मी लोगों के घरों में काम करती। मैं उनकी इकलौती संतान थी और मेरा रंग और शक्ल सूरत अम्मी अब्बू से काफ़ी अलग थे।
मोहल्ले वाले अक्सर मजाक में कहते, तू तो इनकी बेटी लगती ही नहीं। मैं उनकी बातें सुनकर हंस देती थी। मेरे अब्बू ने बड़ी मुश्किलों से मुझे 12वीं तक पढ़ाया। वह चाहते थे कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करूं। लेकिन जब मेरे 12वीं के एग्जाम आने वाले थे, उससे 2 महीने पहले अब्बू का इंतकाल हो गया। उनकी मौत ने मुझे और अम्मी को तोड़कर रख दिया। मुझे खुद पर गुस्सा आता कि काश उन्होंने मेरी पढ़ाई का बोझ न उठाया होता। फिर भी मैंने 12वीं की परीक्षा दी ताकि अब्बू का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। अम्मी बीमार रहने लगीं और उनकी नौकरी भी छूट गई। मजबूरी में मैंने उनकी जगह घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मैं 4 बंगलों में काम करती। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एक अमीर औरत के बारे में बताया। उसने कहा, वह नौकरानी ढूंढ रही है, अगर तू वहां काम करे तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हुई। अगले दिन उस औरत के घर गई और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझ पर रहम किया और काम पर रख लिया। अब मैं रोज सुबह 9 बजे काम पर जाती और शाम 6 बजे लौटती। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, पर धीरे धीरे मैंने सफाई के दौरान वहां से कीमती चीजें चुराना शुरू कर दिया। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा, तू ये क्या कर रही है? मेहनत से कमाना सिखाया था, चोरी नहीं। लेकिन मैं उनकी बात को टाल देती। अम्मी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और एक दिन वह भी दुनिया छोड़कर चली गई। अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। घर लौटने का मन नहीं करता था, इसलिए जिन बंगलों में काम करती थी वहां रहने की इजाजत मांगने लगी। आखिरकार जिस मालकिन ने मुझे काम पर रखा था, उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। अब मैं वहीं रहती और उनके सारे काम संभालती। खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, सब मेरे जिम्मे था। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थीं। वह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती। उनके और उनके पति के बीच बहुत प्यार था। वह अक्सर एक दूसरे को तोहफे देते, बाहर घूमने जाते। शुरुआत में मुझे उनकी खुशियों से सुकून मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जलन होने लगी। मैं सोचती, मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करता है, काश मेरे पास भी ऐसा प्यार होता। उनकी कीमती चीजें देखकर मेरा लालच बढ़ने लगा। मैं सफाई के दौरान छोटी छोटी चीजें चुराकर अपने कमरे में रख लेती। सोचती थी कि अगर कभी इस घर से जाना पड़ा तो मेरे पास कुछ तो होगा। लेकिन फिर एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे अनमोल चीज पर पड़ी, उनके शौहर। मेरा दिल उन पर आ गया। मुझे किसी भी हाल में उन्हें हासिल करना था, लेकिन मैं अपनी मालकिन या उनके शौहर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए चुपचाप सब सहती रही। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मेरी शादी अपने ही शहर में करवा दी। मैं बहुत खुश थी और उन्हें अपना आदर्श मानने लगी। वह मेरी बहन जैसा मान देती थीं। मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया था और मैं खुश थी। लेकिन इस खुशी में मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। एक दिन जब मालकिन के साथ उनकी पार्लर वाली आई तो उसने मुझे देखकर कहा, इस पर ऐसा जुल्म मत करना। मैं डर गई। मालकिन के जाने के बाद मैंने पार्लर वाली से छिपकर पूछा, तुम किस जुल्म की बात कर रही हो? उसने जो बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, यह लोग तुम्हें तैयार करवाकर आगे बेच देंगे, उनका कोठे का काम है। उसकी बात सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मालकिन ने मुझे पकड़ लिया। मालकिन ने मुझे डांटते हुए कहा, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें यहां तक पहुंचाया, तुम्हारा स्टेटस बदला ताकि तुम हमारे लिए काम कर सको, लेकिन तुम तो भागने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने अपने शौहर को बुलाकर कहा, इसकी हिम्मत देखो, इसे पर लग गए हैं, इसे रोकने का इंतजाम करो। उनका शौहर हंसने लगा और बोला, तुझे क्या लगा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन असल में पार्टनर हैं। हम तुम्हारी जैसी हसीनाओं को लाकर बेचते हैं, इससे तुम्हारी और हमारी दोनों की जिंदगी बनती है। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने खुद को किस जाल में फंसा लिया है। उनकी सच्चाई जानकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मालकिन और उनके शौहर ने मुझे और पार्लर वाली को घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। पार्लर वाली का चेहरा सदमे में था। गाड़ी एक बड़े चमचमाते बंगले पर जाकर रुकी।
बाहर से बंगला जितना खूबसूरत था, अंदर उतना ही डरावना माहौल था। वहां हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें थीं, लेकिन भीतर जो कुछ हो रहा था वह दिल दहला देने वाला था। हमें अंदर ले जाया गया और कहा गया, आज रात महफिल सजाई जाएगी। अब हमारे पास 2 नए लोग आ गए हैं। हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैं अंदर बैठी बस रो रही थी। पार्लर वाली खामोश बैठी थी। मैंने उससे कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हें भी यह सब नहीं झेलना पड़ता। पार्लर वाली ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आज से 3 साल पहले मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अपनी एक दोस्त को पैसे के लालच में यहाँ भेज दिया था। वह बहुत रोई थी, मुझसे मिन्नतें की थीं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। बाद में उसकी माँ को यह बात पता चली और वह सदमे से गुजर गई। आज मुझे लगता है कि मैं उसी बददुआ का शिकार हो रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच रही थी, क्या दोस्त भी इतना गिर सकती है? लेकिन फिर मुझे अपनी दोस्त याद आई, जिसने मुझे यहाँ भेजा था। शायद वह भी ऐसी ही थी। अगले दिन हमें कमरे से बाहर निकाला गया। कुछ लोग आए और हमें कोठे पर ले जाने लगे। मैंने खुदा से बस यही दुआ की, मुझे यहाँ से बचा ले। वहाँ बातें हो रही थीं कि बड़े साहब हमें मार देंगे। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर सुन्न हो गया था। फिर वह मुझसे कहने लगे, तुम वही हो ना, बड़े साहब की बेटी? मैंने घबराकर कहा, मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, तुम उन्हीं की बेटी हो, हम तुम्हें पहचान गए हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हें उनके पास पहुंचा देंगे। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। मैंने उनसे बार बार कहा, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरे पापा तो कब के गुजर चुके हैं। लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सारा दिन मैं परेशान रही। लोग मुझे अजीब सा प्रोटोकॉल देने लगे, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं बस यही सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी? अगर अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मुझे यह सब सहन नहीं करना पड़ता। रात भर मैं रोती रही, ये सोचकर कि सुबह मुझे किसी नए घर भेज दिया जाएगा। मैं सोचती रही कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या वे मुझे कहीं और बेच देंगे? मेरे मन में अनगिनत बुरे ख्याल आ रहे थे। अगले दिन सुबह वे लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर छोड़ आए। मैं लगातार कहती रही, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वे मुझे वहीं छोड़कर चले गए। जब मैं उस घर पहुंची तो बाहर एक नाम लिखा था। उसे देखकर मुझे लगा कि यह किसी बड़े आदमी का घर है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था। वह ज्यादा बूढ़ा नहीं था, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी थी। ऐसा लग रहा था कि उम्र से ज्यादा दर्द ने उसे कमजोर कर दिया है। उसने मुझे देखा और रोते हुए गले से लगा लिया। कहने लगा, बेटी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह तलाशा। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही। फिर वह बोले, मुझे पता है तुम अब्बा से नाराज हो। उनकी बातों ने मेरा दिल छू लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने लंबे समय बाद किसी ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था। मैं उनकी बातों से इतनी भावुक हो गई कि उनके गले लगकर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, अपने अब्बा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वक्त के साथ मुझे लगा कि वह इंसान सच्चा है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन मेरे दिल में एक डर था कि अगर मैं यहाँ से भाग गई तो लोग मुझे बदनाम करेंगे। इसलिए मैं वहीं उनकी बेटी बनकर रहने लगी। एक दिन मैंने एक फिल्म देखी जिसमें वही अंकल और उनकी बेटी नजर आए। वह बेटी बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि क्या ऐसा मुमकिन है। उसी रात मुझे बाहर शेर की आवाज़ें सुनाई दीं। जब मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि उनकी असली बेटी वापस आ चुकी थी। मैं हैरान रह गई। वह मेरी ही तरह दिखती थी। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं यह लोग मुझे पुलिस के हवाले न कर दें, मुझे कोई झूठा इल्ज़ाम न लगा दें। इस डर से मैंने दुपट्टा लिया और पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं उसी कोठे पर पहुंची जहां से यह सब शुरू हुआ था। मुझे देखकर वे लोग बोले, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारा बाप हमें मार डालेगा
यहाँ से चली जाओ। तब मैंने उन्हें बताया, जिस आदमी को आप मुझे उसकी बेटी बनाकर छोड़ आए थे, उसकी असली बेटी वापस आ गई है। अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं सच में उनकी बेटी नहीं हूं। मेरी बात सुनकर वे सब चुप हो गए। मैं अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी था। दोबारा बाप जैसे रिश्ते का छिन जाना मुझे अंदर से तोड़ गया। मैं अकेली बैठकर रोती रही। बाकी लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उस आदमी का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर मैं और भी टूट गई थी। कुछ घंटों बाद मैंने खुद को संभाला और बाहर आई। लड़कियां मुझे देखकर कहने लगीं, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। इतने दिन कोठे पर रहने के बाद अब तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, कुछ नहीं बोली। 3 दिन बाद कोठे पर पुलिस का छापा पड़ा। उनके साथ वही साहब भी आए थे। पुलिस सभी को वहां से लेकर जाने लगी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कहीं इस लड़की ने तो ये सब नहीं कराया। सबकी शक भरी निगाहें मुझ पर थीं। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि जब पुलिस कोठे को खाली करवा रही थी, वहां कोई भी नहीं बचा था। पूरा कोठा खाली हो चुका था। बस मैं अकेली वहां रह गई थी। पुलिस भी चली गई। तभी वह आदमी वापस आया। उसने मुझे गले से लगाते हुए कहा, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। इस बार मैं बस खाली निगाहों से उसे देखती रही। वह मुझे अपने घर ले गए। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि उनकी बेटी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, पहले से ही वहां मौजूद थी। उसके हाथ में एक फ्रेम था। वह मुझे अपनी बेटी के पास ले गए और मुझे उसके बगल में बैठा दिया। उनकी बेटी ने वह फ्रेम मुझे पकड़ा दिया। उसमें उस आदमी और उसकी पत्नी की तस्वीर थी। दोनों के हाथों में एक एक बच्चा था। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी वह बोले, हाँ, यह सच है, तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। जब तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को जन्म दिया तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी। हमने एक नौकरानी रख ली जो तुम्हारी माँ और तुम दोनों का ख्याल रखती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैं उस पर अंधा भरोसा करता था। एक दिन उसने तुम्हें अगवा कर लिया और चली गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हारी माँ का दुख और तुम्हारे खोने का गम मुझे तोड़ चुका था। कुछ समय बाद तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और तुम्हारी बहन को पाला, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब वह भी गायब हो गई तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, यूनिवर्सिटी, शहर, हर कोने में छानबीन की, यहाँ तक कि कई जगह छापेमारी भी करवाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, फिर जब तुम यहाँ आई तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मैं जानता था कि तुम मेरी छोटी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी चाल ढाल अलग है। फिर भी मैंने तुम्हें गले लगाया, क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे वह याद आ गई। जब मेरी असली बेटी घर लौटी और तुम भाग गईं, तो मैं समझ गया था कि तुम वापस उसी कोठे पर जाओगी। मैंने वहां भी छापा डलवाया और तुम्हें यहाँ ले आया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बेटा, यह घर तुम्हारा है। अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वह मेरी गलती थी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रब पर भरोसा था, जिसने मुझे दोबारा बाप और बहन की नेमत दी थी। मैं अपने अब्बा के सीने से लग गई और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह और मेरी बहन दोनों मेरी बात सुनकर रोने लगे। उनका प्यार और अपनापन देखकर मैंने दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। अब मेरे पास शिकायत की कोई वजह नहीं थी। मैं खुश थी कि रब ने मेरी हर मुश्किल के बाद आसानी दी। अब मैं अपनी बहन और अब्बा के साथ हंसी खुशी रहने लगी। मेरे जीवन में जो कमी थी वह अब पूरी हो चुकी थी। मैंने रब का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद एक नई राह होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।